हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, जो कि अक्सर बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम हमें एलएलबी करनी है और एलएलएम करनी है, तो उसके लिए हमें क्या सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा, और अगर सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा तो हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, क्या मिनिमम मार्क्स होने चाहिए हमारे ग्रेजुएशन में जिससे हम एलएलबी और एलएलएम कर पाए, और क्वेश्चन पेपर कोड कौन सा जो है हमें चूज़ करना पड़ेगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपके ये सब डाउट्स हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहते हो और फिर आगे जाके एलएलएम करना चाहते हो, तो जी हाँ, आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा। बट सीयूटी पीजी का एग्जाम अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड में कंडक्ट कराया जाता है, तो आपको किस क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आपके जो भी सारे डाउट्स है एलएलबी को लेकर सीयूटी पीजी के थ्रू, तो वो सारे जो डाउट्स आपके क्लियर हो जाए और आप 2025 में एग्जाम देकर एलएलबी के एक अच्छे कॉलेज से जो है एक एलएलबी जो है कर सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर आपको एलएलबी करनी है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जिससे आप जो है आगे जाके सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सके और एलएलबी कर सके। तो सबसे पहली बात तो एक तो ये होनी चाहिए, या तो आपके पास कोई बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास जो है एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सो कोई भी बैचलर डिग्री या फिर कोई भी मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे जाके अगर हम बात करें कि आपकी जो ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ना कि मार्क्स बिल्कुल है ही नहीं, परसेंटेज बिल्कुल है ही नहीं और आप आगे एलएलबी करना चाहते हो, नहीं। एक कुछ मिनिमम परसेंटेज है जो आपकी होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप एलएलबी करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से है, तो आपके 50% होने चाहिए मिनिमम मार्क्स बैचलर्स डिग्री में। ईडब्ल्यूएस से है तो 50%, ओबीसी एनसीएल से नॉन क्रीमी लेयर तो 50%, अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट से 45%, शेड्यूल ट्राइब 45%, चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 45%, पीडब्ल्यूबीडी से है तो आप 45%। सो मतलब 45 to 55% जो है ये क्राइटेरिया है, जो कि आपकी मिनिमम इतनी परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि आपको जो है एलएलबी करने के लिए सीयूटी पीजी में कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना पड़ेगा, तो आपको पेपर कोड COQP 11 में एग्जाम देना होता है। सो आपको ये याद रखना है कि आपको COQP 11 में इस क्वेश्चन पेपर कोड को चूज करना होता है और इसमें आपको एग्जाम देना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका सिलेबस डाउनलोड करना, तो आपको सिलेबस डाउनलोड आप यहाँ पर इस वेबसाइट से कर सकते हैं, pgcut.samar.ac.in। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें आपकी रीजनिंग आती है, थोड़ा कॉन्स आता है, थोड़ा स्टैटिक जीके, थोड़ा करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें जो आपको इस एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आप आगे जाके एलएलबी करना चाहते हैं तो अभी एकदम सही मौका है, बिकॉज यहाँ पर आप एलएलबी करने के लिए जो हमारे अड्डा 24/7 पर जो भी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। और मज़े की बात तो ये है कि अभी दिवाली के अवसर पर आपको उन सभी कोर्सेज पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, 50+3% डिस्काउंट मिल रहा है। आप 50+3% का मतलब क्या हुआ कि 53% डिस्काउंट मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप किसी टीचर का यहाँ पे कूपन कोड अगर आप यूज़ करोगे, जैसे मेरा नाम है आशी, तो अगर आप आशी 20 यूज़ करके कोई भी कोर्स लेते हो तो आपको जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में पड़ता है, आपको जो है 53% ऑफ में जो है वो सारे कोर्सेज जो मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ COQP 11 के बारे में, तो मैं अभी आगे वीडियो में COQP 11 आपको कोर्सेज जो है दिखा भी दूंगी कि आप कौन सा कोर्स हमारा ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बैचेस का नाम है। सो कौन सा कोर्स आपको COQP 11 के लिए तैयारी कराएगा, सो आपको मैं थोड़ी देर में आगे वीडियो में बताऊंगी। इतने हम अपनी वीडियो में वापस चलते हैं और मैंने आपको जो है सेल के बारे में भी बता दिया है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको एलएलबी करनी है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास कौन कौन सी जो है कितनी जो है सीट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो है मैंने बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया है, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखोगे तो कैंपस लॉ सेंटर है, लॉ सेंटर 1 है, लॉ सेंटर 2 है। तो अगर हम कैंपस लॉ सेंटर की बात करें तो 390 अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स है, SC के लिए 144, ST के लिए 72, OBC के लिए 260, EWS के लिए 96। ठीक है, कैटेगरी 2 को आप
अवॉइड करिए, कैटेगरी 1 में ही देखिए। तो यहाँ पर लॉ सेंटर 1 में 390, लॉ सेंटर 2 में भी 390। टोटल अगर हम जनरल की बात करें तो आपके पास 1170 सीट्स आर रिजर्व फॉर, मतलब देज आर फॉर द जनरल कैटेगरी। वहीं पर एससी के लिए 433 सीट्स रिजर्व है, एसटी के लिए 216, ओबीसी के लिए 780 और ईडब्ल्यूएस के लिए 289। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीट्स, आप बोलोगे मैम ये तो बहुत सारी सीट्स है, बट बच्चा भी आपको देखना है भाई। एलएलबी के लिए बहुत बच्चा एग्जाम देता है। अगर आप सीओक्यूपी 11 देखोगे ना तो सीओक्यूपी 11 में भाई कम से कम 60 to 70,000 बच्चे जो है एग्जाम में बैठते हैं, और एग्जाम का लेवल भी जो है काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, और आपको जो अपनी स्पीड मेंटेन करनी होती है। तो क्वेश्चंस जो है आपके पास जो 75 क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास 105 मिनट्स रहते हैं, और आपको जो है टाइमिंग का पूरा खेल है और एक्यूरेसी का पूरा खेल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सीट्स जो है दिखा दी है। वहीं पर अगर हम बात करें बीएचयू के लिए, सो बीएचयू में भी जो है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आपको जो है एलएलबी का मौका मिल जाता है। एलएलबी ऑनर्स आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ लॉज। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 300 इनटेक है, 300 जो है सीट्स जो है अवेलेबल है आपके पास। तो 300 सीट्स के लिए मारामारी है। तो लोकेशन इसकी क्या रहती है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो है ये कोएड डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कहलाता है। तो उसमें जो है 300 सीट्स है। तो इसलिए आप देखोगे कि अच्छी दो यूनिवर्सिटी जो है आपकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू, जो कि मोस्टली हर बच्चा टारगेट करता है। तो सीओक्यूपी 11 का एग्जाम आपको देना होगा, तब जाके आप आगे इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से जो है एलएलबी कर पाओगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एलएलएम की, सबसे पहले एलएलएम का बात करने से पहले मैं आपको जो है सीओक्यूपी 11 की तैयारी के लिए आप कौन सा हमारा बैच प्रेफर कर सकते हैं, एक बार मैं आप सभी को वो दिखा देती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे वो पूछते रहते हैं, तो साथ के साथ आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाएंगे, तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में भी सेम प्रोसीजर रहेगा। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाओगे आप, सीयूटी पीजी पे क्लिक करेंगे। सीयूटी पीजी यहाँ पर आप जो है जनरल पेपर सीओक्यूपी 11 पर जा सकते हैं। तो अगर आप सीओक्यूपी 11 पर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली जो है भाई हमारा न्यू बैच लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल एलएलबी के लिए अध्ययन बैच। तो यहाँ पर अगर आप अध्ययन बैच पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इसका प्राइस 7,999 यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे जाते हो और यहाँ पर अगर आप टीचर का कूपन कोड यूज करते हो, लेट्स से यहाँ पर अगर आप लगाते हो आशी 20 कूपन कोड लगाते हो आप आशी 20, तो यहाँ पर आशी 20 लगाने के बाद आपको ये कितने का पड़ रहा है, 7,500 समथिंग का ये आपको पड़ेगा। वहीं पर अगर आप ऐप से लोगे तो आपको ये कोड लगाओगे और ऊपर से आपको कुछ कॉइन्स भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पर, वो कॉइन्स भी टिक कर देना, तो आपको ये समथिंग 7,400 समथिंग का ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, आपकी रीजनिंग, कॉन्स, लीगल रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब जो है आपको एक ही बैच में मिल जाएगा। और टीचर्स यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट टीचर्स यहाँ पर आपको जो है पढ़ाएंगे। तो वहीं पर अगर आप जो है सिर्फ चाहते हो कि मैम मैं मॉक टेस्ट ले लूँ, कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मेरा कंटेंट स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आप जो है सीओक्यूपी 11 की जो टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे टेस्ट सीरीज, तो यहाँ पर आपको सीओक्यूपी 11 में अगर आप जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। सीओक्यूपी 11 की टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे देखोगे, जनरल पेपर की टेस्ट सीरीज है, इसको जनरल पेपर भी कह देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सीओक्यूपी 11 आपको देना है। तो इसकी टेस्ट सीरीज आप अभी देख सकते हैं कितने कम प्राइस में आपको जो है मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप, क्योंकि दिवाली का ऑफ सीज़न चल रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हर चीज़ पे डिस्काउंट है। आशी 20 करने पे आपको थोड़ा फर्दर और मिल जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट, तो यहाँ पर आपको 779 की पड़ जाएगी इफ़ यू आर यूजिंग द कोड। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सीओक्यूपी 11 की, दैट इज़ फॉर एलएलबी। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर आपको एलएलएम करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या आपके पास जो है 3 ईयर एलएलबी डिग्री होनी चाहिए। या तो आपके पास 3 साल की एलएलबी डिग्री हो, या फिर आपके साथ पास जो है 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी डिग्री हो, मतलब उसके साथ जैसे बीएलएलबी कर लेते हैं ना 5 इयर्स का, तो या तो आपके पास कोई इंटीग्रेटेड वाली जो डिग्री है वो हो, या फिर प्रॉपर जो है एलएलबी डिग्री हो। ठीक है, तो आप जो है एलएलएम के लिए अवेलेबल हो। मास्टर्स होती है ना ये लॉ में, तो एलएलएम के लिए आप तब कर सकते हैं। वहीं पर आपको एंट्रेंस एग्जाम कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में देना होगा, सीओक्यूपी 14 में आपको देना पड़ेगा। सीओक्यूपी 14, यहाँ पे सीओक्यूपी 11 नहीं है, आपको एलएलएम के लिए सीओक्यूपी 14 का एग्जाम आपको देना होगा। और अगर आप सीओक्यूपी 14 का सिलेबस चेकआउट करना चाहते हो तो आप pgcut.samarth.ac.in वही वेबसाइट है सेम, वहाँ पर आप जाकर जो सिलेबस को चेकआउट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें, इसकी जो है परसेंटेज भी सेम ही है, जैसे कि हमने उसमें देखी थी ना
परसेंटेज क्या मेंटेन करनी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो तो आपको 50% चाहिए अपनी एलएलबी की डिग्री में। वहीं पर अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से तो आपको जो है 45% जो है मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एलएलएम का। वहीं पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर एलएलएम के लिए आपको जो है ऑफर कर रही है, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखोगे सो यहाँ पर आप देखोगे एलएलएम 2 इयर्स के लिए आप देखोगे इतनी 27 सीट्स रिजर्व्ड है। एलएलएम 3 ईयर 24 सीट्स, टोटल 51 सीट्स हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे ना 51 सीट जो अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 19 सीट्स, अगर आप एसटी के लिए करोगे 9 सीट्स है, ओबीसी के लिए 34 और ईडब्ल्यू के 12। तो बहुत कम सीट्स जो है यहाँ पे रिजर्व्ड है अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है जब हम एलएलबी और एलएलएम की बात करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बीएचयू की, सो बीएचयू में एलएलएम यहाँ पे 2 साल की आपको दिखा रहा है। यहाँ पर कितनी इनटेक्स है, सिर्फ 47 सीट्स है। ये आपकी जो फीस लिखी हुई है तो यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हो। 47 जो है सीट्स अवेलेबल है, ओनली 47, बहुत कम है। वहीं पर यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल कोर्सेज और स्टडी भी कराए जाते हैं बीएचयू के द्वारा, जैसे एलएलएम कोर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन में करना चाहते हो तो ये भी जो है आपके लिए, इसमें आप देखोगे अवेलेबल जो है मिनिमम 5 सीट्स है, मैक्सिमम 20 इसमें हो सकते हैं। एलएलएम 1 ईयर का करना चाहते हो तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, तो ये इसमें जो है 25 सीट्स जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो और आपको कौन सा पेपर देना है, सीओक्यूपी 14 का पेपर आपको देना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे, अगर आप सीओक्यूपी 14 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 14 के लिए भी हमारे पास जो है ना टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोर्स तो अवेलेबल नहीं है 14 के लिए, बट यू कैन सी द टेस्ट सीरीज। अगर आप सीओक्यूपी 14 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ सीओक्यूपी 14 लॉ की। इसमें 5 मॉक टेस्ट है, ठीक है, 5 मॉक टेस्ट है और बहुत ही अफोर्डेबल यहाँ पे टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी आप अगर यूज़ करोगे तो आपको जो है ये और कम हो जाएगी, तो ये 390 की आपको पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीओक्यूपी 14 का भी आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई गाइडेंस चाहिए एलएलबी और एलएलएम कैसे करे, कहाँ से करे, कोई बैच रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन आती है, सो प्लीज़ आप मुझे जो है यहाँ पे जो मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी बता देती हूँ, यहाँ पे जो मैंने जहाँ पे मैं सारे कोर्सेज पढ़ाती हूँ यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं, तो यहाँ पर आप ये मेरी मेल आईडी दे सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को जो मेल करके पूछ सकते हैं, ashi.sharma@247.com। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो आपके डाउट्स थे एलएलबी और एलएलएम को लेकर वो सॉल्व हो गए होंगे। तो आप चाहते हैं अगर हम इसी से रिलेटेड कोई और वीडियोस बनाएं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हम लेकर आते रहे। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।